दोस्तों एक बार फिर यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विवाद यहाँ पे छिड़ा है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट दोस्तों एक बार फिर यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग विवाद के घेरे में यहाँ पे रही, जिसमें अपन देख सकते हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसको लेके ये मुद्दा यहाँ पे अभी हाल ही में डॉक्टरी के शॉर्टकट्स पर भास्कर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे किया गया है। हालांकि इसमें ये देखा जा रहा है कि इंटरव्यूज़ के जो रूल्स हैं, जो नियम कायदे हैं, वो जस्ट यहाँ पे 2021 भर्ती में बदल दिए गए हैं। लेकिन 2020 की अगर बात करें तो उसमें एग्जामिनेशन भी हुआ करता था, उसके बाद में उसकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली इंटरव्यू बेस्ड ये भर्ती कर दी गई है। हालांकि आरपीएससी के उच्च अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस भर्ती में अगर 5 गुना से अधिक आवेदन हमारे पास में आते हैं तो हम इसकी भर्ती की एग्जामिनेशन यानी कि लिखित परीक्षा करवाएंगे, उसके आधार पर ही आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। खैर ये तो आगे की बात है, ये चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। आखिर आरपीएससी ने इस प्रकार के नियम कायदे किसके लिए यहाँ पे बदले हैं, तो राज्य सरकार और यहाँ पे आरपीएससी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे गठबंधन यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों को इसमें किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा, उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे मिलेगा जिनकी यहाँ पे साठगांठ होगी। तो इसमें देख सकते हैं आरपीएससी के द्वारा हाल ही में 1 साल पहले अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा करवाई जाती थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी जाती थी और उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू होता था। लेकिन अब यहाँ पे 2021 के नियम कायदों की बात करें तो सिर्फ इंटरव्यू और आपकी नौकरी पक्की। तो ये अपना मुद्दा यहाँ पे छिड़ा हुआ है। हालांकि आरपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर सहायक आचार्य के 337 पदों के ऊपर आवेदन यहाँ पे मांगे थे। उसके बाद में आरपीएससी नए विवाद में यहाँ पे अभी हाल ही में आप देख ही रहे हैं। विवाद की अगर बात करें तो इसमें यह देखा गया है कि 1 साल पहले जो डॉक्टरी के नियम कायदे हुआ करते थे तो उसमें एक पारदर्शिता देखी जाती थी, जिसमें एग्जामिनेशन होता था, लिखित परीक्षा होती थी, उसके बाद में उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको जांचा जाता था, उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे कॉल आरपीएससी आयोग के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1 साल पहले डॉक्टरी की भर्ती में लिखित परीक्षा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती थी, इंटरव्यूज़ भी होते थे। लेकिन यहाँ पे 2021 में जो भर्ती निकाली गई थी इसमें नियम कायदे बिल्कुल आरपीएससी के द्वारा बदले हुए यहाँ पे नजर आए, जिसमें आप देख सकते हैं इंटरव्यूज़ के नंबर पर ही आपको फाइनली यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग यानी कि आपको नौकरी पक्की समझी जाएगी। जिसमें डॉक्टर की बात करें तो ये एक जीवन रक्षक का कार्य यहाँ पे करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार और आरपीएससी की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिर इंटरव्यूज़ बेस्ड इतनी बड़ी यहाँ पे प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, तो उसके लिए इंटरव्यू बेस्ड में तो वही कैंडिडेट एंटर कर पाएंगे जिनके पास में अच्छी खासी यहाँ पे इसके लिए अप्रोच होगी। अदरवाइज़ तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छी जो योग्यता वाले बच्चे हैं, तो वो तो एटलीस्ट अपनी डिग्री या फिर अपनी जो एग्जामिनेशन बेस्ड पे यहाँ पे पास हो सकते हैं। डायरेक्टली इंटरव्यूज़ में तो किसी ना किसी मुद्दे पे या फिर किसी ना किसी कारण से उनको निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे मुद्दा देखा जा रहा है। हालांकि इसमें फ़ायदा जो है किनको होगा ये तो एक आगे की बात आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आरपीएससी और सरकार की जिम्मेदारी पदों पर काबिज अफसरों से बात करने के बाद में ये देखा गया कि जो आला अधिकारी हैं आरपीएससी के या फिर सरकार हैं, तो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि आखिर अगर इसी भर्ती के लिए 5 गुना अगर हमारे पास में आवेदन आते हैं तो उसके एग्जामिनेशन भी हम लोग करवाएंगे। तो ये चीज़ें तो एक आगे की प्रक्रिया है, होगी या फिर नहीं होगी ये चीज़ तो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। तो ये तो एक इंटरनली अप्रोच हो सकती है। उसके बाद में 2020 की अगर बात करें तो इसी भर्ती के अंदर जो आरपीएससी के द्वारा 176 के लिए स्पेशलिस्ट और उसके बाद में सुपर स्पेशलिस्ट की भर्ती जो निकाली गई थी, तो इसके अंदर ये देखा गया था कि 93 सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के पदों पर ये भर्ती निकाली थी। इसमें चयन के लिए 100 अंक यहाँ पे हुआ करते थे, यानी कि 100 अंक का ये पूरा पेपर, यहाँ से समझिएगा आप, 100 नंबर का ये पेपर यानी कि लिखित परीक्षा होती थी। 40 अंक की अगर बात करें तो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाती थी और उसके बाद में सॉरी मतलब 100 नंबर का तो पेपर हो गया और 40 का लिखित हो गया। उसके अंदर आपकी 20 आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती थी, यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पे होता था और उसके बाद में फाइनली 40 नंबर का इंटरव्यूज़ होता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 100 नंबर का ये वेटेज है इससे पहले यानी कि 2020 वाली भर्ती में रखा गया था। लेकिन अब बात करें 2021 की बात करें तो आरपीएससी के द्वारा जो नियम बदले गए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पे रखा गया है। इसमें किसी प्रकार की आपकी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, किसी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको इंटरव्यूज बेस ही यहाँ पे नौकरी आपकी पक्की समझी जा रही है। तो इससे आप ये तजुर्बा, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि डायरेक्टली बेनिफिट इसमें होना किसको है, क्या एक्चुअली उसी स्टूडेंट्स को होगा जो इसके लिए कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा है, फिर कंटिन्यू इसके लिए डेडिकेटेड है, या फिर उस अभ्यर्थी को होगा डायरेक्टली
एक एक्सटर्नल अप्रोच के द्वारा इसमें डायरेक्टली एंटर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें आयोग के द्वारा इसी में ये लिखा है, हालांकि मैंने इसको आपको डिस्कस कर दिया। उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो विभाग है, तो यहाँ से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया के चयन के लिए कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। यह हमेशा से ही होता है कि आवेदन पद पर विरुद्ध 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे होने के उपरांत यहाँ पे परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो साक्षरता के माध्यम से ये एग्जामिनेशन यानी कि ये भर्ती पूरी की जाती है। तो इसमें वैभव गलारिया जो कि यहाँ पे शिक्षा सचिव हैं, तो इनके द्वारा ये सहानुभूति यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आरपीएससी के द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ पे विवाद का कारण फिर से यहाँ पे स्टूडेंटों के सामने यहाँ पे आया है, जो कि भास्कर ने इस बात का यहाँ पे खुलासा किया। हालांकि आज की न्यूज़पेपर में आपको अजमेर पब्लिकेशन या फिर जयपुर पब्लिकेशन में आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि इसकी जो बेसिक जो एस्पेक्ट थे, बेसिक जो आरपीएससी से संबंधित जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको इसको शॉर्ट्स बना के आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये भी पता लगा होगा कि हाल ही में आरपीएससी में किस प्रकार के अपडेट यहाँ पे मार्केट में देखे जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।